हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, अब हमारा लेक्चर क्या चलने जा रहा है? 1.8। लेक्चर 1.8 में आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। कि डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है क्या, डीसी जनरेटर काम कैसे करता है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। आपको हमने बता दिया कि डीसी जनरेटर की संरचना में दो ही चीजें मुख्य थी। एक था आपका मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा था क्या? कंडक्टर। पहला था आपका मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा वह क्या था? कंडक्टर। इन्हीं दोनों से किसी भी मशीन की संरचना का निर्माण हो रहा था। सपोज दैट ये क्या है हमारा भाई? मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एन, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया भाई? यस हो गया। हमारा फ्लक्स कहां से कहां जाएगा? एन से यस की तरफ जाएगा। फिर यही फ्लक्स क्या होगा? एस से दोबारा लौटेगा कहां? एन की तरफ आएगा। इसी तरह से क्या होगा आपका? वही फ्लक्स एन से एस की तरफ जाएगा, और हमारा फ्लक्स कहां होगा आपका? एस से फिर एन की तरफ आएगा। फिर एन से एस की तरफ जाएगा इस तरह से फ्लक्स, और कहां आएगा? एस से एन में आएगा। एन से एस की तरफ जाएगा, फिर कहां आएगा फ्लक्स? भाई इस तरह से आएगा। तो ये हमारा फ्लक्स का बहाव होता है कहां आपका? ये हमारा चुंबकीय माध्यम एन से एस की तरफ जाता है एयर गैपिंग में। इसको बोला जाता है एयर गैपिंग। इसके बाद जब ये मॉड्यूल बना हुआ था, ये हमारा पूरा जनरेटर था। जनरेटर का क्या था भाई? सपोज दैट ये है हमारी, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? बना हुआ इस तरह से। तो ये हमारा योग है। योग माध्यम से क्या हो रहा है? योग माध्यम से ये हमारा योग है, बॉडी है। बॉडी से क्या हो रहा है भाई? इस बॉडी से एन से एस की तरफ फ्लक्स क्या हो रहा है आपका? एन से एस की तरफ फ्लक्स गया, और दोबारा वो एस से कहां आया आपका? एन में आया है? तो ये आपका योग के माध्यम से फ्लक्स क्या होता है? रिवर्स होता है। फ्लक्स दोबारा वापस अपने परिपथ को पूरा करता है आपका। ऐसा कार्य योग का हमारा होता है। जो हमने आपको योग की डिजाइन दिखाई थी, उस डिजाइन से होता है। उसमें बताया भी था कि कैसे फ्लक्स एन से एस की तरफ जा रहा है, फिर दोबारा यस से एन में आ रहा है, दोबारा यस से एन में योग के माध्यम से वह आता है आपका। तो ये जो हमारा था आपका, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा हुआ है भाई? अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में सपोज दैट एक हम कंडक्टर रख दें इस तरह से, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करें आपका? कंडक्टर रख दें। ये हम क्या किए? कंडक्टर को रख दिए, ये हमारा कंडक्टर हो गया। ओके, जब इस कंडक्टर को किसी प्राइम मूवर के द्वारा घुमाएंगे, आप जानते हैं हमने आपको फैराडे का नियम बताया था। फैराडे ने पहला नियम दिया था, ध्यान से सुन लीजिएगा। जिस व्यक्ति का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, वो बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर कर ले। हम बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। ये कोई चुंबक हो गया एन और एस, ये हमारा कोई चालक हो गया। ये हमारा गैल्वेनोमीटर लगा है जी। सपोज दैट ये क्या होगा भाई? ये हमारा मैग्नेट है, ये है। ये मैग्नेट से हमारा फ्लक्स क्या आ रहा है? एन से एस की तरफ ऐसे आएगा। ये फ्लक्स हमारा एन से एस की तरफ ऐसे आएगा। ठीक, पहला उसने सिद्धांत क्या दिया था? फैराडे ने पहला सिद्धांत दिया था कि जब कोई चालक किसी मैग्नेट से निकलने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेट से क्या निकल रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स, इस फ्लक्स को जब काटता है तो उस चालक के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ये उसने पहला सिद्धांत दिया था कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या थी? उसकी कंडीशन थी कि फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो। क्यों? क्योंकि यह कहता है पहला सिद्धांत इसका कि E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन dt। डी फाई का मतलब क्या हुआ? फ्लक्स में परिवर्तन, यानी φ2 - φ1 कि ये फ्लक्स बदले।
dt का मतलब क्या होता है भाई, समय में परिवर्तन, t2 माइनस t1, ये चीज होता है। तो हमारा फ्लक्स में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, यानी समय के साथ अगर हमारा फ्लक्स बदल रहा है तो उसी फ्लक्स को कंडक्टर क्या करेगा, काटेगा। जैसे इस टाइम को मान लेते हैं स्थिति नंबर 1, अगर हम मैग्नेट को और आगे ले जाए, इस कॉइल के पास ले जाए, तो कुछ हमारे फ्लक्स लाइन जो होगी, जो बल रेखा दिखाई दे रही होगी, वो बल रेखा कहां निकल जा रही है, बाहर निकल जा रही है। क्या वो कॉइल में प्रवेश कर रही है, नहीं प्रवेश कर रही है, नहीं प्रवेश कर रही है। ध्यान से देखिएगा, क्या यह बल रेखाएं, ऊपर की 3 बल रेखाएं, नीचे की 3 बल रेखाएं, क्या यह कॉइल में प्रवेश कर रही है, नहीं, केवल 3 ही बल रेखाएं कॉइल में प्रवेश कर रही है, ये बीच वाली कर रही है। तो इन्हीं को क्या करेगा, वो फ्लक्स काटेगा। लेकिन जब फ्लक्स में बदलाव होगा तब अगली स्थिति, जैसे यही चुंबक हमारा यहां आ जाता, अगर सपोज दैट यही चुंबक यहां आ जाता, ये इस तरह से, यहां हमारा यन हो गया, ये हमारा यस हो गया, तो जब ये और करीब जाएगा तो ये जो बल रेखाएं बाहर निकल जा रही थी, क्या वो बाहर निकल पाएंगी, नहीं, वो कहां प्रवेश करेंगे, वो उस कॉइल के अंदर प्रवेश करेंगे। तो जैसे जैसे हम मैग्नेट को करीब ले जाएंगे, वह मैग्नेट कॉइल के करीब जाने पर क्या करेगा भाई, इसके अंदर प्रविष्ट होगा, और प्रविष्ट होने पर क्या करेगा, आपका अधिक मान का फ्लक्स कॉइल को प्राप्त होगा। तो यही फ्लक्स का बदलाव हो रहा है। देख रहे होंगे, जब ये आपका दूर था, आपका कुछ यहां पर था फ्लक्स, जैसे आपका यहां पर था चुंबक, तो उस कंडीशन में क्या होता था, सिर्फ 3 ही बल रेखाएं इसके अंदर प्रवेश कर रही थी। लेकिन जितना ही हम पास लाएंगे उतना सभी की सभी बल रेखाएं क्या होंगी, इसके अंदर प्रवेश करेंगी। तो बल रेखाओं में परिवर्तन होगा अगर किसी भी कॉइल से संबद्ध होकर, तो वह कॉइल फ्लक्स को काटेगा ही काटेगा, ये जान लीजिए। तो इसीलिए आपका जब फैराडे ने यह नियम दिया था, तो उसमें यह चीज आई थी कि E इज प्रोपोर्शनल टू d phi upon dt, कि देखो भाई, अगर फ्लक्स में बदलाव करोगे तो फ्लक्स का बदलाव अगर कॉइल के लिए हो रहा है, तो कॉइल उस फ्लक्स के बदलाव को क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा। अगर दूसरी कंडीशन बात करें, सिर्फ चुंबक को ले जाके इसके अंदर रख देना, तो कोई मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं कोई मतलब होगा, क्योंकि वो स्टेशनरी हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा पूरी तरह से, उसका मैग्नेट का फ्लक्स यन से यस की तरफ अपने स्टेशनरी पार्ट में जाएगा, उसके बीच में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगा, इस वजह से वो फ्लक्स को नहीं काटेगा। लेकिन अगर यहाँ कॉइल है, कॉइल के बीच गति हो रही है, तो फ्लक्स का मान कॉइल के अंदर घटेगा और बढ़ेगा। कॉइल के अंदर ज्यादा फ्लक्स आएगा, कम फ्लक्स आएगा, अगर बाहर जा रहा है तो कम फ्लक्स, अंदर आ रहा है तो अधिक फ्लक्स। तो इस कंडीशन में फ्लक्स की वैल्यू के मान में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, किसके लिए, कॉइल के लिए। तो जब फ्लक्स के मान में चेंजेस होगा तो कॉइल उस फ्लक्स को क्या करेगा, उस फ्लक्स को स्टोर करेगा। क्यों, क्योंकि कॉइल की जो राउंडिंग है, वो कॉइल की राउंडिंग 2 तरह से आपका काटती है फ्लक्स को। पहला क्या होता है, सरफेस काटता है, दूसरा कौन काटता है, दूसरा कॉइल का वेक्टर प्रोडक्ट काटता है। ये दोनों फ्लक्स को काटते हैं। दूसरा का आपको पहला जो काटता है कि ये हमारा कंडक्टर हो गया, तो इस कंडक्टर के ये सरफेस फ्लक्स को काटता है, जो कंडक्टर का सरफेस है वो कंडक्टर का सरफेस फ्लक्स को काटता है। उसके बाद कंडक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वह भी फ्लक्स को काटता है। तो फ्लक्स इस पे 2 तरह से कटते हैं आपके, और जब फ्लक्स 2 तरह से करते हैं तो उस कंडीशन में विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसमें प्रेरित होता है। तो यहाँ पर जो भी चालक है, अगर इस चालक के पास ले जाने पर अगर फ्लक्स के मान में बदलाव हो रहा है, अगर फ्लक्स का मान नहीं बदला तो फ्लक्स कटेगा भी नहीं, ये भी जान लो। क्योंकि फ्लक्स के मान में बदलाव नहीं हुआ मतलब कोई रुकावट नहीं डाल रहा है, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है, यानी कॉइल रुकावट किसी तरह का डाल ही नहीं रहा है। तो जब कॉइल रुकावट ही नहीं डालेगा तो कॉइल का रुकावट न डालने पे क्या कॉइल फ्लक्स को काटेगा, नहीं काट सकता। इसलिए हमेशा याद रखना इस बात का कि हमारा कॉइल मूव करना चाहिए या फिर हमारा जो मैग्नेट है वह मूव करना चाहिए। दोनों में से कोई एक मूव कर रहा है तो कटेगा तो फ्लक्स ही और काटेगा तो चालक ही, लेकिन मूवेबल होने चाहिए। दोनों की वैल्यू में परिवर्तन हो, रख ही दो, दोनों को पास रख दो, लेकिन दोनों के मान में वैल्यू में परिवर्तन कराते रहो। लेकिन क्या दोनों की वैल्यू में परिवर्तन हो पाना संभव है? क्या फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो पाना संभव है? अगर है तो वह कॉइल फ्लक्स को काटेगा, अगर फ्लक्स के मान में परिवर्तन करा पाना संभव नहीं है तो कॉइल फ्लक्स को भी नहीं काटेगा।
तो ये चीज याद रखते रहिएगा कि जब भी हमारा फ्लक्स करता है तो उसमें मूवेबल कंडीशन होनी चाहिए। विदाउट मूवेबल कंडीशन फ्लक्स नहीं कट सकता आपका। तो फैराडे ने जो अपना नियम दिया था, पहला नियम, कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो ये हमारा वो फार्मूला था। और अब हम बात करते हैं इसकी। आप सभी लोग अपने घर में जनरेटर देखे हैं? सभी लोग जनरेटर देखे हैं ना? आपके घर में जो भी लगा हुआ जनरेटर होगा, जनरेटर में क्या होता है? एक पंप सेट होता है। सभी लोग ध्यान से देखे होंगे, इस तरह से एक पंप सेट रहा होगा। बहुत से लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो जिसकी वजह से वो नाम भी सुने होंगे, पंपी सेट, जिसको हम लोग बोलते हैं गांव भाषा में, घरेलू भाषा में अगर हम बात करें तो पंप सेट। तो पंप सेट में आगे ये क्या होता है? फ्लाई व्हील होता है। आप लोग देखे होंगे फ्लाई व्हील इस तरह से होता है। इसके पीछे क्या लगा होता है भाई? ये इसके पीछे लगा होता है जो हैंडल होता है, इस तरह से ये हैंडल के ऊपर क्या होता है भाई? ऑयल भरने के लिए होता है। ये क्या होता है? हमारा निकला हुआ भाग होता है। देखे ना, जब हैंडल को क्या करते हैं हम, इस ऊपर वाले सिरे को पकड़ के लास्ट वाले पीछे वाले हैंडल को मूव कराते हैं, फिर उसके बाद उसको घिराते हैं, वैसे क्या हो जाता है हमारा, तुरंत पंप सेट चलना शुरू कर देता है, ये स्टार्ट हो जाता है। फ्लाई व्हील बहुत तेजी के साथ घूमने लगता है। अगर इसी के आगे हम क्या करें, अपने इस सेट को कपल कर दें, तो जैसे हम इसके आगे अपने इस सेट को कपल करते हैं, सपोज दैट ये हमने कपल कर दिया, ये हो गया भाई। हमारा फ्लक्स क्या हो रहा है? एन से एस की तरफ जा रहा है इस तरह से, और बीच में कपल करके क्या रखा हुआ है भाई? बीच में कपल करके आपका ये पंप सेट रखा हुआ है। देख रहे होंगे पंप सेट का जो फ्लाई व्हील है, ये जो आपका फ्लाई व्हील है इस तरह से, ये फ्लाई व्हील क्या है भाई? वह कनेक्ट हो गया किसके साथ? इस आर्मेचर के साथ कनेक्ट हो गया। हो गया। अब जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, रन करेंगे, तो ये हमारा कॉइल क्या होगा भाई? ये भी इसके साथ ही साथ रन करेगा। जब ये कॉइल रन करता है अंदर, ये आपको तो बाहर से दिखाई नहीं देता, ये पूरा बंद संरचना होता है ना, तो अंदर की चीजें नहीं दिखाई देती। तो होता क्या है आपका, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको रनिंग कंडीशन में लाते हैं, तो ये हमारा कॉइल भी क्या होता है? रनिंग कंडीशन में आता है। जब कॉइल रनिंग कंडीशन में आता है तो मैग्नेट के एन से एस की तरफ जाने वाले फ्लक्स को वह क्या करता है? कॉइल काटता है, जिससे उस कॉइल में क्या होता है? विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। जैसे मैंने आपको सिंपल लूप जनरेटर दिखाया था, सिंपल लूप जनरेटर दिखाया था भाई। सिंपल लूप जनरेटर, सिंपल लूप जनरेटर में क्या था? यही चीजें थी, मैग्नेट था, बीच में क्या था? कॉइल था। हमने दिखाया था कि अगर हम इस कॉइल को मूव करा रहे हैं तो मूव होने की कंडीशन में वो किस तरह से फ्लक्स को काट रहा है और कैसे कॉइल में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। तो सेम वही फिगर कहां है? यहां पर है। तो क्या यहां पर आपका विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या यहां पर धारा प्रवाहित नहीं होगी? बिल्कुल प्रवाहित होगी। प्रेरित विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने पे ही प्रेरित धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने पर ही प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। तो लिखिएगा इसमें डीसी जनरेटर के सिद्धांत में लिखिएगा, जब किसी चालक को मैग्नेटिक फील्ड में रखकर स्थापित किया जाता है, तो इस प्रकार से मशीन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से रोटेटिंग मशीन का निर्माण होता है। हो गया? तो इस प्रकार से रोटेटिंग मशीन का निर्माण होता है। जान लो भाई एक चीज कि रोटेटिंग मशीन में यही दो चीजें काम करते हैं, चाहे वो कोई सी भी रोटेटिंग मशीन अब तक की ले लो। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखे, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कॉइल को रखकर, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कॉइल को रखकर
घुमाया जाता है, कॉइल को रखकर घुमाया जाता है, तो मैग्नेट से निकलने वाले फ्लक्स का बल, तो मैग्नेट से निकलने वाले फ्लक्स का बल चालक के ऊपर कार्य करता है, जिससे चालक फ्लक्स को काटता है, जिससे चालक फ्लक्स को काटता है और उस चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, उस चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। क्योंकि हम कह सकते हैं फैराडे के नियमानुसार, जब कोई चालक किसी मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है, तो उस चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और यहां पर उसे लिखेगा। और इस फिगर में हम देखते हैं कि कोई चालक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और यदि चालक को गति कराया जाए, तो वह चालक फ्लक्स को काटेगा ही काटेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तथा इसके घूमने की दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, इसमें इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ये रूल इसके ऊपर लागू कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में हम व्याख्या करेंगे कब, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो लिखिएगा, यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। हो गया। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का सिद्धांत हम किससे बता रहे हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से सिद्धांत से बता रहे हैं, यानी इस सिद्धांत से बता रहे हैं, E बराबर d∅dt से, E प्रोपोर्शनल टू d∅ dt से। लेकिन इसके घूमने की दिशा हम किससे बताएंगे, तो घूमने की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से बताएंगे। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, अब यहां पर देख रहे हैं आप कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, और ये कौन सी एनर्जी यहां से निकलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, जनरेटर का कार्य मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करना होता है। जनरेटर का कार्य मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करना होता है। हो गया, हाँ भाई। तो ये तो हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब एक चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लास्ट टाइम आपसे एक चीज कह रहे हैं, देखो भाई हम हनुमान जी नहीं हैं, हमने आपके प्रॉब्लम का सलूशन का एक टाइम भी रख दिया कि आप रात के 9 से 10 बजे के बीच में अपने प्रॉब्लम का सलूशन मांग सकते हैं। देखो हम हनुमान जी नहीं है कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो आप खुल के कहो। क्यों कहोगे, क्योंकि आने वाले समय में आप फीस देने वाले हो, तो जब फीस दोगे तो क्या आप सलूशन नहीं मांगोगे, बिल्कुल मांगोगे यार। हम कह रहे हैं कि अपने अंदर की कमी को छुपा लोगे तो उससे क्या मिलेगा, आपको कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप अगर अपने अंदर की कमी को अपने अंदर ही रहने दोगे तो वो एक दिन नासूर बन जाएगा आपके लिए, और जब नासूर बन जाएगा तो उस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकता कोई भी उसका। अभी क्या है कि आप अगर 10th में थे, आपको मैथ नहीं आता था,
आपने उसी टाइम छोड़ दिया, चलो यार हमको मैथ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। आपको साइंस नहीं आता था, आप साइंस छोड़ दिया। आपको हिस्ट्री नहीं आता था, आप हिस्ट्री छोड़ दी। लेकिन आज के डेट में उसी साइंस, उसी हिस्ट्री, उसी मैथ को जब पढ़ना हो रहा है तो वो आपके लिए क्या बन गया? नासूर बन गया। जब आप अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, बेसिक चीजों को नहीं क्लियर करोगे, आप शर्म खाओगे कि हम ग्रुप में कैसे बोले। नहीं ग्रुप में बोल सकते, आप पर्सनली बोलो। पर्सनली बोलोगे तुरंत उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। आपको फोन से सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सॉल्यूशन दिया जाएगा, नहीं वहां से देने लायक रहेगा आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन दिया जाएगा। बहुत से हमारे पास प्रकार है सर सॉल्यूशन के, लेकिन उसका आप बेनिफिट लोगे तब ना। हम तो चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे कि देखो बेटा तुमको नहीं समझ में आता तो तुम पूछो, लेकिन तुम बताने के लिए जब अपने अंदर की कमी को तैयार नहीं हो तो हम कहां तक उसको दूर कर पाएंगे। आप सबसे पहले जो समझ में चीजें नहीं आ रही है उनको कहिए कि सर हमको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से दे, चाहे वो वीडियो के माध्यम से दे, चाहे किसी भी माध्यम से दे, लेकिन आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप सबसे पहले ये नकारात्मक चीज अपने अंदर से निकाल दीजिए, नहीं तो भविष्य में आप कुछ नहीं कर सकते। पहले जान लीजिए, आज अगर अपनी कमी को छुपाएंगे, आज 2 पैसे के लिए सोचेंगे, तो आने वाला भविष्य भी आपका 2 पैसे के लिए रोएगा, और आने वाला भविष्य भी आपका इन्हीं चीजों की कमी की वजह से परेशान रहेगा। तो पहले आप अपने स्वभाव को बदलिए, आप किसी से पूछने की सहनशीलता लाइए। नहीं पूछ सकते पर्सनली पूछिए, पर्सनली चैट में पूछिए, हर जगह आप जाकर के पूछ सकते हैं। आपका कहीं नाम नहीं ओपन होगा कि ये बच्चा पूछा था या ये स्टूडेंट ने पूछा था, कहीं कोई नाम नहीं ओपन होगा, लेकिन आप लोग पूछेंगे तब आएगा। आप अपनी कमी को अपने अंदर से पहले दूर करिए, हम आपको बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।